प्रयागराज के सोनपुर गांव में सफाई कर्मी आलोक की शादी गरीब परिवार की ज्योति से होती है। ज्योति शादी करके ससुराल आती है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। तभी एक दिन ज्योति आलोक से कहती है, आलोक, मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है। मैं एक एसडीएम अधिकारी बनना चाहती हूँ। यह मेरा बचपन का सपना है। गरीबी के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर सकी। पापा ने तुमसे शादी करा दी। अब मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं बहुत रोई थी। पापा ने कहा था कि अपने पति से बात करना, शायद वो सपने को पूरा करने में तुम्हारा मदद करे। यह कहकर ज्योति रोने लगती है। चुप हो जा ज्योति, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। मैं भी परिवार की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ नहीं सका, लेकिन जब तुम अधिकारी बन जाओगी तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ज्योति खुश हो जाती है। थैंक यू आलोक, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर हम दोनों पति पत्नी हैं। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अब तुम पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। आलोक ज्योति का एडमिशन ओझा सर के कोचिंग में करा देता है, परंतु आलोक को पैसे की कमी होने लगती है तो वह अपने पिताजी से पैसे कर्ज लेता है। कुछ महीनों के बाद फिर पैसों की कमी होती है तो आलोक अपने अधिकारियों से पैसे कर्ज मांगता है। अधिकारी आलोक को पैसे देते हुए कहता है, देखो आलोक, कहीं तुम्हारी बीवी अधिकारी बनने के बाद तुमको भूल न जाए। नहीं नहीं सर, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। चलो चलो, अच्छी बात है, ऐसा ही हो। यह कहकर अधिकारी हंसने लगता है। 2 साल के बाद ज्योति एसडीएम बन जाती है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि गांव की बहू एसडीएम हो गई है। पूरे गांव में माला पहनाकर स्वागत करते हैं। आलोक यह देखकर बहुत खुश होता है और ज्योति सारा कर्ज भर देती है। दोनों के जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। जिंदगी अच्छी चल रही थी। आलोक अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था और अपनी सफाई कर्मी की नौकरी करता था। ज्योति शहर में अपने सरकारी आवास में रहती थी। एक दिन ज्योति अधिकारियों की पार्टी में गई थी। वहां लोगों ने ज्योति से पूछा, तुम्हारे पति कौन है? ज्योति को थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, वो मेरे पति सफाई कर्मी में हैं। यह सुनकर लोगों के होश उड़ गए कि इतनी बड़ी अधिकारी और पति सफाई कर्मी। लोग आपस में बात करने लगते हैं। लोगों को अपने बारे में इस तरह से बातें करता देख ज्योति बहुत शर्मिंदा हुई और वह घर आ गई और फेसबुक पर नए नए अधिकारियों से दोस्ती करने लगी। इस तरह से उसकी दोस्ती मनीष नाम के एक पुलिस अधिकारी से हुई। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगती है। एक दिन फेसबुक पर दोनों चैट कर रहे थे, तभी आलोक आ जाता है और ज्योति से पूछता है, यह कौन है जिससे तुम इतनी बात कर रही हो? यह एक आईपीएस अधिकारी है। मैं एक एसडीएम हूँ। मुझे लोगों से ऐसे ही मिलना जुलना होता है काम के सिलसिले में। ज्योति सही कह रही है। इतनी बड़ी अधिकारी जो है, अगर वो अधिकारियों से मिलेगी जुलेगी नहीं तो काम कैसे करेगी? मैं तो अनायास ही शक कर रहा था। इधर मनीष एक नंबर का अय्यास अधिकारी था। वह हमेशा महिलाओं के चक्कर में पड़ा रहता था। 3 महिलाओं ने प्यार में धोखा देने का केस दर्ज कर रखा था। मनीष की बीवी उसके पीछे पड़ी हुई थी। मैं मनीष का भांडा फोड़ कर रहूंगी। मनीष की बीवी उस पर नजर रखने लगती है। वह देखती है कि मनीष रोज रात को रॉडन होटल में एसडीएम ज्योति के साथ रुकता था। इधर आलोक एक दिन ज्योति को सरप्राइज देने के लिए उसके सरकारी आवास जाता है। वहाँ के सिक्योरिटी से कहता है, तुम लोग चुप रहना, मैं अपनी बीवी के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। सिक्योरिटी चुपचाप आलोक का चेहरा देखते हैं और धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। लगता है सर आप मैडम से बहुत प्यार करते हैं। वैसे मैडम भी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखी हुई है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? यह तो सर आपको अंदर जाकर पता चलेगा और ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। सिक्योरिटी की बात सुनकर आलोक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह,
मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है? सर, आपकी बीवी तो आपसे इतना प्यार करती है जितना कोई भी बीवी दुनिया में किसी भी पति को नहीं की होगी। अब आप और देर मत कीजिए, बिना कुंडी खड़काए सीधे अंदर जाइए और अपना सरप्राइज ले लीजिए। तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाता हूँ। आलोक बिना कुंडी खड़काए सीधे अंदर जाता है और अंदर का नजारा देखकर सुन्न हो जाता है। अंदर ज्योति और मनीष आपत्तिजनक स्थिति में एक बेड पर थे। यह देखकर आलोक चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। कौन है? और फिर बेहोश होने लगता है, पर अपने आप को संभाल लेता है। ज्योति, ये कैसा सरप्राइज है? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इतना बड़ा धोखा दिया। ज्योति अपने कपड़े पहनती है और कहती है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, मैं एक अधिकारी हूँ और अधिकारियों में ये सब चलता रहता है। तुम तो ठहरे सफाई कर्मी, पूरी जिंदगी सड़क पे झाड़ू लगाइए, तुम्हें क्या पता एक अधिकारी की जिंदगी कैसी होती है। हमेशा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, और मैं ये बात किससे कह रही हूँ? एक सफाई कर्मी से। भूलो मत ज्योति, इसी सफाई कर्मी ने तुम्हारा उस समय साथ दिया जब तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया। तुम अपने सपने पूरे करने के लिए रो रही थी, तब किसी अधिकारी ने तुम्हारी मदद तक नहीं की। केवल यह सफाई कर्मी ही था जिसने तुम्हें कर्जा लेकर पढ़ाया था। ज्यादा एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है। एसडीएम बनने के बाद मैंने सारा कर्जा भरा है। मैंने तुम्हारे घर का खर्चा भी उठाया है, तुम्हारी बेटियों को भी पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटियाँ? क्या ये तुम्हारी बेटियाँ नहीं है? बस बहुत हो गया, मुझे तलाक दो, नहीं तो मैं दहेज का केस लगा दूंगी। यह कहकर आलोक बाहर आ जाता है। क्या हुआ सर, मैडम का सरप्राइज आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यह कहकर सिक्योरिटी हंसने लगता है। हाँ, सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, और यह भी पता चला कि इंसान वही अच्छा है जो कमजोर है। शक्तिशाली होने के बाद हर कोई बदमाश हो जाता है। यह कहकर आलोक रोता हुआ चला जाता है। इधर ज्योति को तलाक न मिलने पर आलोक पर दहेज का केस लगा देती है। आलोक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, अब ज्योति का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा। ज्योति के भ्रष्टाचार के सबूत आलोक को मिल जाते हैं, जिसे लेकर वह सोशल मीडिया पर लेकर चला जाता है। पूरी दुनिया के सामने ज्योति की पोल खोल देता है। सोशल मीडिया पर लोग आलोक को सपोर्ट करने लगते हैं और ज्योति को गालियां देते हैं। ज्योति पर भ्रष्टाचार का केस लग जाता है। अब ज्योति पूरी बदनाम भी हो गई और उसकी नौकरी भी जाने वाली है। ज्योति के इस अनैतिक रिश्तों के कारण ज्योति और आलोक, उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई।